गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शालिनी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज जीएस एजुकेटर पे। डेली टेस्ट सीरीज़ में आज आपका है टेस्ट नंबर 30 और आज मैंने हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। तो इसके पहले अगर आपने मेरा डेली टेस्ट मिस कर दिया है तो आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मैंने सारे अपने टेस्ट अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ऑप्शन ए है बीजी तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वो घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो जो लंकाशायर में रहता है, मतलब इसका मतलब ये था कि बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग ये लुप्त हो गया था। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया था और वे समाज के केंद्र बिंदु रहे हैं, किंतु अब इस देश में सूती कपड़ों की मानो बाढ़ सी आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक यहूदी वायसराय था, एकमात्र यहूदी वायसराय था? इसका जो ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन और ऑप्शन डी है लॉर्ड रीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय जो था वो लॉर्ड रीडिंग और इनका जो कार्यकाल था वो 1921 से 1926 के बीच का था। इनके समय पे चौरी चौरा की घटना हुई थी और स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट निरसित जो हुआ था वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग, इनका जो टाइमिंग था वो 1856 से 1862 के बीच का था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त जो हुए थे वो अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो नियुक्त किया गया भारत का पहला वायसराय भी यही थे। सैन्य सुधार के अंतर्गत कैनिंग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर उनके हाथों से तोपखाने के अधिकार को छीन लिया और न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह और 1856 कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। ये जो विधवा पुनर्विवाह था तो ये 1856 में कैनिंग के समय ही में पारित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? ऑप्शन ए है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति जो थी आनंद मठ से लिया गया था। इस उपन्यास का जो कथानक था वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आज का फाइनल क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ऑप्शन ए है आपका जस्टिस रनाडे, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है बीजी तिलक और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी और 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में वीके चिपलुंकर, बीजी तिलक और एम.बी. नामजोशी नाम जो थे वो प्रमुख थे। इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो चलिए आज के लिए 5 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए थे आपके लिए। तो इसके अगर आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करिए, आप मुझे मेरे पेज को फॉलो करिए जीएस एजुकेटर पे। मैं डेली टेस्ट लेके रोज़ अपने पेज पे आती हूँ। तो चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।